महाराज पृथु से भगवान नारायण कह रहे थे, पृथु मांगिए, क्या मांगना है? पृथु महाराज बोले, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान नारायण कहते हैं, अरे पृथु, तुमने भजन किया है, तुमने तप किया है, तुमने यज्ञ किए हैं, तुम्हारी यज्ञों से मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगिए। लेकिन पृथु महाराज कहने लगे, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी अगर आप देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दे दो महाराज, कि मेरे ये 2 कानों में 10,000 कानों की श्रवण शक्ति आ जाए, जिनसे मैं सत्संग सुन सकूं। भगवान ने कहा, प्रभु 2 कान ही इतने खतरनाक हैं जिनको सुनने में 3 बार तो कथा में नींद आ जाती है। बोले महाराज, ये 2 कानों में मुझे आनंद नहीं आता, मुझे 10,000 कानों की शक्ति चाहिए। मुझे ईश्वर का नाम स्मरण सुनते सुनते सत्संग के बगैर मुझे फल नहीं मिलना चाहिए। महाराज पृथु कहते हैं, सत्संग में मेरी रुचि बढ़े, मैं कभी अघाऊं नहीं। प्रभु ने दिव्य भक्ति वरदान दे दिया। इंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह पृथु से कर दिया, विद्या सिखाई, विद्या का नाम है अंतर्ध्यान। पृथु ने यज्ञ मंडप में आज सनक सनंदन शरद कुमारों का पदार्पण हुआ। और जो है प्राचीन बलिए राजा से बहुत बड़ी भूल होगी, एक बहुत बड़ी भारी गलती होगी। ध्रुव जी जैसे खानदान में उन्होंने जन्म लिया और जन्म लेकर के जीवों की हत्या कर देते हैं। यज्ञों में प्राचीन बहिरे ने जाने कितने घोड़ों की बलि दे दी थी, कितने बकरों की बलि दे दी थी, हजारों घोड़ों हजारों बकरों की बलि चढ़ा दी सज्जनों। अब यज्ञ में जाने कितने बहाने जीव मार दिए, यज्ञ के बहाने। और यज्ञ में हत्या करना पाप है। लोग कहते हैं काली को बकरा चढ़ता है, घोड़े चढ़ते हैं, ये सब गलत है। एक बार महर्षि वेदव्यास के पास लोगों की भीड़ लगी। वेदव्यास जी से कहा, आपने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, बहुत से शास्त्र की रचना की है, महात्मा हमें ये बताइए कि धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म क्या है? क्या दिन में परिक्रमा लगाना, मंदिर में जाना धर्म है? दिन में 5 बार स्नान करना धर्म है? या करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है? धर्म क्या है? तो व्यास जी ने कहा, जो बात आपने बुरी लगती हो वो कभी दूसरे के प्रति मत करना। जो आपको बुरी लगती हो, अगर मैं आपको गाली दूं तो आपको बुरी लगेगी, तो वो कभी आप दूसरे को मत दो, क्योंकि उसको भी बुरी लगेगी। जीव बराबर है दोनों में। तो महाराज, जो बात आपके लिए बुरी लगती हो वो दूसरे व्यक्ति को मत कहो। अपने शरीर को लाल बनाने के लिए, मोटा बनाने के लिए, गुलाबी बनाने के लिए, खून बढ़ाने के लिए हम जीवों की हत्या करते हैं। अपने जीव के स्वाद के लिए इनको त्यागिए, ये बुरे कर्म बहुत पाप है। एक बात है, आप एक बार एक जीव को काट करके खाते हैं, बदला भगवान नहीं छोड़ता। 1000 बार वो जीव आपको काट करके खाए। काटो को एक बार काट, 1000 बारी काट। एक बकरी थी और एक इंसान उसको काट रहा था, तो बकरी क्या करती है? रोती है, हंसती है। तो इंसान बोला, अरे बकरी तू क्यों रोती है? अगर तुझे रोना ही रोना है तो रो, लेकिन हंसने का कारण क्या है? बकरी बोली, अरे मूर्ख, अगली तरह तेरे जैसे मैं भी इंसान थी, मैंने एक बार बकरी को काट करके खाया था,
तो परिणाम ये हुआ कि मुझे 1000 बार बकरी बनकर के कटना पड़ रहा है। तो हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि आज आखिरी बार बकरी बनकर कटना पड़ रहा है, अब मैं कभी बकरी नहीं बनूंगा। लेकिन मूर्ख रोना इसलिए आ रहा है कि दिल मेरे से तू पूछ कि मैंने 1000 बार कैसे अपने ऊपर तेरा चल रहा। तो हम प्रकृति नहीं है, हम ईश्वर नहीं है, हम भगवान नहीं है। किसी को मारने का हमारा अधिकार नहीं है। छोड़ देना, पाप करना छोड़ दीजिए, मत खाइए। मांस खाने से कुछ नहीं होता है। खाने के लिए भगवान ने बहुत कुछ दिया है, अन्न दिया है। अनाज क्यों नहीं हो रहा पैदा? क्योंकि हम मांसाहारी हो चुके हैं। तो भगवान सोचता है कि बेटा हो, तुम्हें अनाज की जरूरत ही क्या है? इतनी चीलें दिखती थी, क्यों चली गई? कहां गई? भगवान ने कहा जाओ दोबारा चीले बन जाओ। चीलों ने कहा महाराज इंसान ही इंसान को नोचकर खाने में माहिर हो गया, हमारी जरूरत ही कहां? सर्प किधर गए? सर्पों ने कहा दोबारा सर्प नहीं बनाओ महाराज। बोले क्यों? कि महाराज इंसानों के तो आस्तीनों में ही सांप बैठे हैं। तो पाप छोड़ दीजिए, ये नर्क का मार्ग है और ये नर्क में जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। अब प्राचीन वरीय को कौन समझावे? यज्ञ पर यज्ञ किए, बकरों की बलि दी, एक बार उनके यज्ञ में देवर्षि नारद जी का आगमन हो जाता है। तो नारद जी के चरणों में प्राचीन बहरी राजा साष्टांग प्रणाम करता है। पधारिए, स्वागतम स्वागतम महाराज। कहिए कैसे आना हुआ, क्या कारण? नारद जी कहने लगे अरे पापी राजा, तेरे बराबर पापी निशाचर नीच तो मैंने कहीं नहीं देखा। महाराज क्या कह रहे हैं? मैंने दुनिया की सुख कामना के लिए यज्ञ किए, यज्ञ में बहुत कुछ किया। नारद जी बोले राजा तूने यज्ञों में घोड़ों की बलि दी, बकरों की बलि दी, जरा ऊपर सर उठाकर देख। तो महाराज जैसे ही प्राचीन बहिरे ने ऊपर सर उठाकर देखा तो हजारों बकरे, हजारों घोड़े जीभ लपलपा रहे हैं, मुंह फाड़ रहे हैं, कभी ये राजा मरे और हमारे अंदर आए। राजा ये तुझे नहीं छोड़ेंगे, तूने पाप किया है, तूने अन्याय किया है, तूने अत्याचार किया है, तूने यज्ञों में जीवों का बलिदान दिया है, ये तुझे नहीं करना चाहिए। प्राचीन भाई बोले नहीं। नारद जी बोले तुम देखना चाहते हो पाप क्या है? नारद जी जितनी जीवों की तुमने हत्या की है ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, बदला जरूर लेंगे। बदला लेना आता है इनको। आज तुम कर लो अपने आप को, कुछ भी कर लो, लेकिन एक दिन ये नहीं छोड़ेंगे। बदला तो किसी न किसी हाल में ये चुका लेंगे। पशुओं को आल भेद लिखा है वेदों में। इसका मतलब ये नहीं कि पशुओं को काट दो। अरे महाराज कहते हैं कि काली प्रसन्न होती है, बकरे की बलि दी जाती है। नारद जी कहते हैं बकरा नहीं काटना चाहिए। हम नहीं समझते शास्त्र के ज्ञान को। शास्त्र क्या है? शास्त्र में उतरिए, उसको समझिए। आल वेद का मतलब बकरे की बलिदान नहीं है, घोड़े की बलिदान नहीं है। आल वेद का मतलब है मैं भूखे रहना व्रत नहीं होता है। अगर स्वाहा करने से अगर भगवान मिलते, मैंने भी हजारों यज्ञ करवाए, हवन करवाए, पर आज तक मैंने ब्रह्मा को मंत्र बोला है ब्रह्मा स्वाहा, तो ब्रह्मा को घुसते नहीं देखा। विष्णु स्वाहा, तो विष्णु को घुसते नहीं देखा। यज्ञ में स्वाहा अगर करना है तो अंदर मैं रूपी जो बकरा बैठा है उसको निकालकर स्वाहा करना। मैं स्वाहा करना है
तो अंदर मैं अहंकार रूपी बकरे का स्वाहा करिए, उसको छोड़िए कि आज मैं यज्ञ नारायण को शपथ मानकर कसम लेता हूं, आज से अहंकार नहीं करूंगा। ममता को त्यागिए, मोह को त्यागिए। ममता क्या है? ये मन रथ घोड़े है, तन है सारथी। इस मन रूपी घोड़े को स्वाहा करिए, भगवान के चरणों में लगाइए। तूने हकीकत में घोड़ों की बलि दे। ये मन के घोड़े हमेशा कहां ले जाते हैं? नरक की ओर, विष के भोजनों की ओर। नारद जी ने कहा हमारा विधान है, वेद बड़ा परोक्षवादी है राजन। वेद मंत्रों के ऊपर ऐसा लिखा है, हिंदी में लिखा है, परंतु वेद गहराई में कोई प्रवेश करता ही नहीं। ऐसे कि विवाह में एक शब्द आता है, तथा वर्या कन्यायाम हृदयम आलवेद। आलवेद का मतलब बलिदान थोड़ी होता है। तो इसका मतलब होता है कि वर के हृदय का कन्या से स्पर्श कराओ, छुआओ, छूना होता है हृदय का, आलवेद का मतलब। ऐसे ही परोक्ष वेदाय बालानुशासनम अहिंसा परमो धर्म। वेद कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, परम धर्म। हिंसा किसी की मत करो। किसी गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि एक शेर कुमारी का मांस लेकर के आया, लेकिन ये थोड़ी है कि किसी कन्या को काट के ला करके धर दे कि भैया ये मांस है कुमारी की। कुमारी बोलते हैं ग्वार पाठा, एलोवेरा बोलते हैं, उसमें जो गूदा निकलता है, जो मसाला होता है भीतर, जो घी कुमार भी बोलते हैं। उससे दवाई बनाई जाती है। कुमारियां सब जो बच्चों के लिए दी जाती है, उससे पौष्टिकता बढ़ती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुमारी का मांस लेकर आओ कि किसी कन्या को ही काट करके लाके महाराज दो किलो महाराज कुमारी की। ये हमारे केवल समझ से परे है, हम समझते नहीं। बोली गोविंद भगवान की जय। तो जीव जब तक अपने आप को नहीं समझ पाता, जीव को तब तक स्वरूप की अनुभूति नहीं होती। राजा की समझ में नहीं आया तो नारद जी ने, महाराज ने एक बहुत बड़ा उपाख्यान श्रीमद् भागवत का नाम है पुरंजन नामक। संत नारद कहते हैं एक पुरंजन नाम का राजा था और पुरंजन के सखा का नाम था अभिज्ञा। न ज्ञातुम यसा विज्ञात, जो किसी द्वार जाना नहीं जा सकता। अभिज्ञात कहते हैं एक पुरंजन जीव अभिज्ञात सखा समझ में लिया और किसी शहर की तलाश में निकल गया। कोई नगर नहीं आया, तब इसने हिमालय की दक्षिण दिशा में एक 9 दरवाजे वाले नगर को देखा। अब 9 दरवाजे वाला नगर क्या है? हमारा शरीर, इसमें 9 दरवाजे होते हैं। तो 9 परमानेंट खुले रहते हैं हमेशा, लेकिन एक दरवाजा हमारा बंद रहता है। ये दरवाजा कब खुलता है? जब हम चिंतन करके परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। मन, बुद्धि, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनको परमात्मा से जोड़ लेते हैं तो इसी दरवाजे से मनुष्य के प्राण निकलते हैं। 10 द्वार होते हैं, एक बंद रहता है। और पापियों के तो समझ लो किधर से निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो गीता जी में लिखा है 9 द्वारे पुरे देही। 9 दरवाजे का शरीर है, 2 नाक 2 कान। जैसे ही नगर के अंदर गया, एक परम सुंदरी नारी को देखा जो नगर के भीतर बैठी थी। उसका नाम क्या है महाराज? परिचय पूछा, देवी कौन हो आप, आपका नाम क्या है?
बोली मेरा नाम पुरंजनी है। पुरंजनी, लेकिन मुझे अपने साथ में रखोगे तो मैं तुम्हारा सहयोग जरूर करूंगी। उसी नारी को हम कहते हैं बुद्धि, जिसे हम पुरंजनी कहते हैं। अगर मुझे तुम साथ रखोगे तो मैं तुम्हारा सहयोग करूंगी। उस नारी को हम कहते हैं बुद्धि। ये हमारे शरीर की स्वामिनी होती है, जिधर हमको बताती है हम कोई काम करते हैं, और ये बहुत कुछ अच्छा करा देती है। ये पुरंजनी चाहे तो हमको डीएम बना दे, और ये चाहे तो हमको घूरे पे बिठा दे। बुद्धि, बुद्धि से ही तो प्रधानमंत्री बना है। अगर कभी भगवान से कुछ मांगो तो दिमाग नहीं, नसीब मांगो। अच्छे अच्छे दिमाग वाले लोग ही हैं जो फिर प्रधानमंत्री नसीब वाले के यहाँ काम करते हैं। तो बुद्धि हमको कहां बिठा देती है। नगर में जब अंदर गया तो डंडा लेकर एक बैठा था विसुचीन नाम का व्यक्ति, जो बुद्धि रूपी पुरंजनी से विवाह कर लिया। उसको हम कहते हैं पुरंजन नामक जीव, जिसे कहते हैं मन। जो बैठा है डंडा लेकर के, वो मन है। मन की गति इतनी तेज होती है, 1 सेकंड में मतलब दिल्ली पहुंच जाएगा, और 1 सेकंड में वैष्णो देवी, और 1 सेकंड में पाकिस्तान, चीन, जहां आप गए होंगे वहां तुरंत पहुंच जाएगा। और जहां नहीं गए वहां पर भी पहुंचने का प्रयास पूरा करता है। रात्रि में नगर में रहने वाले सब लोग सो जाते हैं, पर नगर का प्रधान द्वार है ना, उस पर बैठा है एक 5 फन का नाग। उनको कहते हैं हम पंच प्राण, प्यान वान अदा उदान अपान शमान। इनको हम कहते हैं पंच प्राण। ये कभी नहीं सोता, ये प्राण कभी नहीं सोता। और जिस दिन अगर ये सो जाएगा ना, उस दिन परिवार वाले भी कहने लगते हैं जल्दी उतारो, दुर्गंध आ जाएगी, अरे ले चलो शाम आने वाली है। ये सोता नहीं है। ये एक दिन के लिए सो जाए, 1 मिनट के लिए, तो परिवार वाले चुप कर देते हैं, कोई मतलब नहीं। ये मालिक है, चौकीदार है जो बैठा है। ये समझने वाली बात है तुम लोगों के लिए, ऐसा नहीं है। और बाद में तो बस एक ही बुराई आती है, पंडित जी तो भाया माकी लूगा यानी नहीं नचा। ये समझोगे दिमाग में उतरेगा, भगवान तुम्हारा बिल्कुल भला करेंगे, इसको समझना बहुत जरूरी है। नाचना तो हमको जिंदगी भर पड़ा, बुद्धि में विवेक होना चाहिए। अध्यात्म का बोध अगर हो गया तो ईश्वरीय प्राप्ति से कोई आपको रोक नहीं सकता। आपका अपने आप घर बैठे मोक्ष हो जाएगा। रात्रि में हम सब सो जाते हैं, लेकिन ये पंच प्राण जो होते हैं वो नहीं सोते। तो नगर के सामने एक राजा आता है, उसका नाम है चंडवेग, जिसमें चंडवेग कहते हैं हम काल को। ये जागृत रहना रे नगर में चोर आएगा, जागृत रहना रे नगर में चोर आएगा, जागृत रहना रे नगर में चोर आएगा। ओ
अरे ना कोई डंडा ना कोई फरसा ना बंदूक चलावेगा, ना कोई डंडा ना कोई फरसा ना बंदूक चलावेगा, ना कोई डंडा ना कोई फरसा ना बंदूक चलावेगा, ना कोई डंडा ना कोई फरसा ना बंदूक चलावेगा। अरे ना घर तोड़े ना घर फोड़े ना दीवार गिरावेगा, ना घर तोड़े ना घर फोड़े ना दीवार गिराएगा। वो तेरे शीश पर काल विराजे, वो तेरे शीश पर काल विराजे, तुझे उठा ले जाएगा जान सत रहना रे नगर में चोर आएगा, करत रहना रे नगर में चोर आएगा। ओ चोरी आवे घर एक दिल काले आवे चोर आएगा एक दिन काल आएगा। यार रहना रे नगर में चोर आवेगा, होशियार रहना रे नगर में चोर आएगा। यार रहना रे नगर में चोर आवेगा, होशियार रहना रे नगर में चोर आएगा। नगर में चोर तो वो चंडवेग राजा जो चढ़ाई करता है, आता जरूर है लेकिन वो किसी को दिखता नहीं है, कब आता है कब उठा करके ले जाता है। तो महाराज उसने पूरी सेना लेकर के चढ़ाई की। अब उसके साथ 700 रानियां हैं, 350 गंधर्व और 350 गंधर्वियां, यानी 350 दिन और 350 साल भर की जो रात्रि होती है। वो नगर के चारों ओर फिरता है हमको मारने के लिए, हमारे नगर को उजाड़ने के लिए, लेकिन पंच प्राण नामक व्यक्ति उससे अकेला लड़ता रहता है। इतने लोगों से 701 लोगों से। तो महाराज चंडवेग की जब विद्या नहीं चलती, जब वो नगर को लूट नहीं सकता, तो उसकी एक बेटी है, उस बेटी का नाम है जरा। जब हम किसी को लूट नहीं पाते, थोड़ा आवाज आ रहा है इसको सही करिए, हेलो शिरादे, हेलो। जब हम किसी को मिटा नहीं सकते तो चंडवेग क्या करता है, जरा नामक पुत्री को भेजता है, बोले जरा आओ तुम जाओ इसके ऊपर। तो जरा आती है तो सबसे पहले माथे पे बैठती है, तो माथे के बालों में ऐसा केमिकल डालती है कि सफेदी सबसे पहले आती है। ये मृत्यु के चंडवेग का पहला कानून है, इंसान के नगर को बर्बाद करने का। हेलो शिरादे, हेलो। तो जरा आई और जरा ने आकर के जो है हमारे बालों को सफेद कर दिया। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, जब बाल सफेद होने लग जाए ना दादा, मुंडी मटकाने से काम नहीं चलेगा, माला लेने से चलेगा। सफेद पूरे हो गए, मात्र 5% बाल काले काले दिख रहे हैं आपको। लेकिन हम माला नहीं लेते, भगवान का स्मरण नहीं करते। हम क्या करते हैं, ऐसा तेल बादाम का लेकर के आएंगे, डाई लगाएंगे कि बिल्कुल पहले से भी नंबर 1।
अब जरा की विद्या नहीं चली। उसने सोचा महाराज क्या करें। चंडवेग से बोली मैंने पूरी ताकत लगा ली पर इसको नहीं मिटा पाई। नगर को उजाड़ने में मेरे सारे हाथ पैर कांप गए। अब क्या करूं। दूसरी घंटी बजाई जरा ने। कहती है जरा माला ले ले बेटा, अभी भी वक्त है, अभी भी कन्हैया का स्मरण कर ले वरना गेट आउट हो जाएगा। माला हाथ में लेने लायक नहीं रहोगे। आंखों पर आ जाती है, मंदा दिखना चालू हो गया। जरा कहती है बेटा तूने खूब तो टीवी देखी, खूब सिनेमा देखी, खूब मोबाइल चलाया इन आंखों से। दूसरी घंटी बजी है ना, तो हम गए तो चश्मा वाली बात तो पुरानी हो गई। सतगुरु नगर अनंतपुर में जाकर के 6-6 हजार की 2 लेंस लगवा लिए तो पहले से अच्छा देखने लग गए। फिर वो जरा गई अपने चंडवेग के पास, महाराज इंसान के आगे में फेल। बोले क्यों। इलेक्ट्रिकल जमाना है, टेक्नोलॉजी है, डिजिटल इंडिया है, आंखों में लेंस पहले से ज्यादा देख रहा है। चंडवेग ने कहा देवी रुकिए। तीसरी घंटी बजाई, दांत हिलने लग गए। भगवान कहता है बेटा अभी भी वक्त है, दांत हिल रहे, माला ले ले। लेकिन हम फिर भी वजन नहीं करते। हम क्या करते हैं, ऐसी दतौरी का सेट बनवाते हैं मजबूत कि क्या बचपन में मां के दूध से दांत आए होंगे। फिर भी हम, ये क्या है, ये निमंत्रण आ रहे हैं तुम्हारे लिए ऊपर से, दांत गिर गए। फिर जरा गई चंडवेग के पास, महाराज मेरी विद्या फिर से फैल। जरा आई कमर पर बैठ गई, कमर टेढ़ी, 3 हाथ का लठ ले लिया। बोले महाराज अब भी नहीं चल रही। तो नारद जी कहने लगे फिर घंटी नहीं बजती, फिर घंटा बजता है। फिर वो स्वयं आया और उठाकर ले गया। सारे द्वारे खुले पड़े रहे, ना किसी ने देखा कहां गया, आया ऐसे जाएगा। राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बंदा 4 घंटियां बजती है। भगवान कहते हैं भक्त माला ले ले बेटा, अभी भी वक्त है। 5वीं बार की बात पर घंटा बज जाए, फिर हमको कोई नहीं बचा सकता। ये तो महाराज प्राचीन वरी है। नारद जी कहते हैं यही परिस्थिति पुरंजन नामक जीव की हुई। पुरंजन कोई जीव नहीं था, ये सब बातें हैं ये मनुष्य के ऊपर दिया है। मनुष्य ही पुरंजन जीव है। नारी बुद्धियां ये सब शादी विवाह सब ये नगर है, रंग महल है ये, इसके 10 दरवाजे हैं, खिड़की एक भी नहीं है। और जब हंस इसमें से निकलता है तो कोई देखता ही नहीं किधर से गया और किधर से आया, उठा ले जाता है। आज तक मैंने यमराज को बल्लम मारते नहीं देखा। एक बात बताऊं, इंसान मरता है, ध्यान देना, पाप कर्म करने वाला और धर्म करने वाला 2 कारण होते हैं। कोई मरता है किसी की आंखें खुली रह जाए तो समझ लो ये भगवान के लोक को गया है। इधर से अगर प्राण निकलते जाए तो समझ लो ईश्वर के लोक को गया है। और अगर कहीं और जगह से प्राण निकल गए ना तो समझ लो ये नरक में गया है। मरते टाइम बिस्तर गंदे कर देते हैं कई लोग, तो समझ लो ये नरक में गया है। पर उसके नाम का जाप हवन और पितृ तर्पण दुनिया के ही करवाना पड़ता है, नहीं वो प्रेत बन करके आपके घर में परेशान करता है। ये सब अगर अच्छे कर्म करोगे तो भगवान के धाम को हम जाएंगे, और हम अगर बुरे कर्म करेंगे तो हम नरक में जाएंगे। हमारे बिल्कुल उसी जगह से प्राण निकलेंगे जिस रास्ते से हमको नरक मिलेगा।
पति की मृत्यु के बाद वो पुरंजनी अकेली रह जाती है। ये शरीर के जो पंच प्राण निकल गए तो ये धड़ रह जाता है, किसी मतलब का नहीं रहता है। ये नगर खाली हो जाता है, लुट जाता है, बर्बाद हो जाता है। ईश्वर से जीव अविनाशी, चेतन सहज अमल सुख राशि। जीव अविनाशी, चेतन सहज अमल सुख राशि। तो माया सब पाए उपसाई, कहते हैं जिस भेष में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। भगवान कहते हैं, एक कवि भी कहता है, हरि के भजन बने बिना ये शरीर एक चलता फिरता कब्रिस्तान है। अगर आप दिन में नाश्ता करने में, दोपहर भोजन करने में, ताश खेलने में अगर आप अपना शरीर बर्बाद कर रहे हो, ये समय बर्बाद कर रहे हो, तो क्या हो? चलते फिरते कब्रिस्तान। परीक्षित ने कहा, लेकिन आपने कल शयनकाल के प्रसंग में जो उपदेश दिया था, प्रिय व्रत और उत्तान पाद। अब हम आगे कथा बढ़ाते हैं, इससे पहले एक भजन हो जाए। बोल गोविंद भगवान की। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की हो। बाकी बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे चलना लग है, चलना लग है, चलना लग है, चलना लग है। हो बाकी बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे रे, चलना लग है, चलना लग है, चलना लग जा।
कजरा रे तेरे मोटे मोटे ने ऐसे करना ऐसे करना वो बाकी बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे ने ऐसे करना ऐसे करना बोल गोविंद भगवान की जय। कोट वो डालो, इसमें क्या बोलते हैं, ट्रेवल थोड़ा। हेलो हेलो शिराधे, हेलो हेलो शिराधे। हेलो शिराधे। तो प्रियव्रत राजा ने मन में संकल्प किया कि मैं संसार में अंधकार नहीं रहूंगा। तो उनकी एक बार भगवान सूर्य से ठन गई और सूर्य के समान उनके दिव्य व्रत को प्राप्त कर लिया। प्रियव्रत के बेटा अग्निरुद्र हुए, अग्निरुद्र के बेटा नाभि हुए और नाभि के बेटा हुए ऋषभदेव। एक दिन ऋषभदेव ने अपने समस्त पुत्रों को पास बुला करके गोदी में बिठाया और पास लेकर के बैठे हैं। ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों से प्रश्न किया कि महाराज अब तुम बड़े हो गए, युवा हो गए हो, मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। तो महाराज इनके बड़े पुत्र का नाम है भरत। राजा ने पूछा ये शरीर तुम्हें क्यों मिला है? शब्द बोले प्रातः जल्दी उठने के लिए, भजन करने के लिए, गौ सेवा करने के लिए, माता पिता सेवा करने के लिए, गुरु सेवा करने के लिए। लेकिन हम इनमें से कोई सा कार्य करते हो? कौन सा कार्य करते हो आप बताओ? सबसे पहले अगर आप कभी सोचते होंगे कि माता जी की सेवा कर लें तो भाभी जी वहीं से देख देंगे टुकुर टुकुर, आज तो बाटी छेको सासू के पास पड़े पड़े। तो हम नहीं कर पाते माँ बाप की सेवा, बड़ों का आदर सब समाप्त हो गया। लेकिन हम ये भी नहीं करते। करते क्या है, उठते ही टीवी का रिमोट लेंगे, बटन दबा देंगे, मैच खेलने चले जाएंगे, चौपड़ खेलने चले जाएंगे, ताश खेलने लग जाएंगे। लेकिन जिसलिए हमें ये शरीर मिला है उसको काम नहीं करता। और कथा में भी टाइम पास करने के लिए ही आएंगे।
अगर आप कथा में आए हो तो इन चीजों को अपने दिमाग में उतारो। अगर ये चीजें आपके दिमाग में उतर गई, हमारे दिमाग में उतर गई, तो हमको मोक्ष मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। परीक्षित के दिमाग में उतर गई थी, परीक्षित को मोक्ष मिल गया। रात्रि में हम सो जाते हैं, ये समय हमारा केवल भोग विलास में निकलता है, सपनों में निकल रहा है, माया में निकल रहा है। लेकिन जिसलिए हमें ये शरीर मिला है, हम वो काम बिल्कुल नहीं कर रहे। नाम देहो देह भाजा नलोके कष्टानि कामान अरिहते विड़ बुझाए महा तपो दिव्यम पुत्रिका एन सत्वम सुते शदवाद ब्रह्म शाक्यम तरंतम। शरीर केवल सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, भोग विलास के लिए नहीं मिला ये शरीर। आप भोजन करते हो, भगवान के भोग के बगैर भोजन दूषित नहीं है, शुद्ध नहीं होता। आप भोजन करते हो, पहले नंबर भोग ठाकुर जी को लगाओ, उसको पाओगे तो वो भोग है। कपड़े भी पहनते हो, सबसे पहले भगवान को छुआओ, प्रभु ये कपड़े हैं नए लेकर के आया हूं, फिर पहनो, तो भगवान का प्रसाद समझ करके करिए। अब माताएं गहने लेकर के आती हैं, वह चली गई सुनार की दुकान पे, हिम्मत सिंह की पे गई, कोई की पे, तो पहन पहन के भाई देख ली, सोने में कलयुग का वास है, वहां से खरीद कर लाओ, भगवान को छुआओ, प्रभु आपका है, लक्ष्मी जी को छुआओ, फिर पहनो, तो कलयुग का वास खत्म, कन्हैया जी का वास विराजमान हो जाता है। रोटियां आप बनाती हो, पहली रोटी गाय के लिए, दूसरी रोटी कुत्ते के लिए। पहले भंगुआ होती थी, वो सास ससुर की सेवा करती थी, सबसे पहले ससुर जी नाश्ता करते थे, लेकिन सबसे पहले आजकल तो भंगुआ टोस्ट खा लेती है चाय में टमाटर। सास ससुर से कहती है बाटी से क्यों कम मरेगो, खकार धूप धूप के खाट के कोने भरता है। सासुरान कब मरेगी? जरा सी लड़ाई होती थी तो महीनों तक मायके वालों को पता नहीं चलता था। आजकल थोड़ी सी लड़ाई हो जाए, 96 16 बीच में 4 गोला, फिर 16 हलो, 4 लट्ठ मारे मेरी खोपड़ी में, मेरे कसम, घर बर्बाद कर दिया इन्होंने। जबकि महीनों तक पता नहीं चलता था। दूसरी बार लड़ाई होती थी जब तक बात शांत हो जाती थी। उधर से आ गए भाई साहब, साले जी बहना चिंता मत कर, तेरा भाई अभी जिंदा बैठा है, सीना ठोक रहा है आकर के। कहां? जैसे कि यही पहलवान हो दुनिया में, 30 बार का यही हो। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। आप एक माता को छोड़ करके आते हो, आपको एक माँ मिली है दूसरे घर में। आप एक पिता को छोड़ करके आई हैं, आपको एक पिता मिला है उस घर में। ये तुम्हारा वहम है। तो हम उसी प्रसंग पर चलते हैं कि महापुरुषों का संग होना चाहिए, ये जीवन है। जल्दी उठकर भगवान का स्मरण करना चाहिए, मंदिर में भगवान के दर्शन करना चाहिए। भोजन घर में बनावे तो सबसे पहले गौग्रास निकालना चाहिए। जो भी भोजन बन रहा है उसका ठाकुर जी को भोग लगाओ। तीसरी बात, कोई भी चीज हो भगवान को अर्पण करो पहले, क्योंकि ईश्वर की कृपा के बगैर हमको कुछ मिलता नहीं। जो भी कुछ हम प्राप्त करते हैं सब ठाकुर जी की कृपा होती है। संतों को संग करो, जो संत होते हैं वो बिगड़ने का कार्य को सुधारते हैं, हमारे कार्य को साधते हैं। तो एक गुरुजी थे, उनका शिष्य बहुत बड़ा आज्ञाकारी था।
तो गुरु जी को भी चाहिए अगर शिष्य आज्ञाकारी हो तो वो अपने हिसाब से रहे। तो गुरु जी कहने लगे बेटा पैर दबा दे। शिष्य पैर दबाने लग गया। 1 घंटा 2 घंटा हो गए, 10:30 बज गए होंगे रात्रि के। उठ करके जाने लगा, सोचा गुरु जी सो गए। बोले बेटा, शिष्य ने सोचा गुरु जी जग रहे हैं। शिष्य ने सोचा गुरु जी जग रहे हैं, फिर दबाने लगा। बोले बेटा कितने भाई हो? तो 10:30 बजे गुरु जी से चेला कहता है गुरु जी 4 भाई हैं। फिर पैर दबाने लग गए। थोड़ी देर बाद शिष्य ने सोचा गुरु जी सो गए होंगे। बोले बेटा, फिर शिष्य सोचने लगा महाराज, फिर दबाने लग गया। बोले तुम्हारे 4 भाई क्या करते हैं? बोले खेती किसानी करते हैं। चेला को पैर दबाते दबाते सुबह के 4 बज गए। फिर गुरु जी ने वही बात दोहरा दी। जाने लगा, सोचा गुरु जी सो गए। बेटा कितने भाई हो? बोले महाराज हम 3 भाई। बोले 3 भाई, ऐसा क्यों? रात को 10 बजे आप 4 बता रहे थे। बोले अगर मैं तुम्हारे पैर इसी तरह दबाता रहा तो 3 ही रह जाएंगे, मैं तो मर ही जाऊंगा। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी बहुएं माताओं अगर सेवा कर रही है तो उनको ज्यादा भी माथे पे मत चढ़ो उनको उनके हिसाब से मैं दोनों की बात कह रहा हूं। अगर वो तुम्हारी सेवा कर रही है तो तुम भी मुंह मत चलाओ। बुढ़ापे में हमको बिल्कुल चुप होकर रहना चाहिए। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, भगवान की कृपा हो रहा है। और बहुओं को भी चाहिए कि वो अपने सासू को मां समझ करके सेवा करें, और सासुओं को भी चाहिए कि वो अपने बहुओं को बेटी समझ करके उनको रखें। आज तुम किसी की बेटी को दुख दे करके रखोगी, बताओ आपकी बेटी किसी दूसरे के घर में दुख प्राप्त करे तो आपको कैसा लगेगा? तो ये दोनों के लिए है। अगर बहू कोई सेवा करती है फिर भी सासू माता का मुंह बंद नहीं रहता, तो ये दोनों के लिए है, एक के लिए नहीं। बोले गोविंद भगवान की जय। तो ऋषभदेव ने कहा संतों की सेवा करो, संतों का सत्संग करो, वंदन करो। सज्जनों होता क्या है, हजारों लोग सुनते हैं, हृदय में उतरता है सत्संग केवल 2-4 लोगों के। सुनने वाले तो हजारों होते हैं, पर इसको दिल में उतारने वाले मात्र 2-4 लोग होते हैं। ऋषभदेव ने कहा संसार में कुछ भी नहीं है, तुम सत्य समझो। इसलिए भारत में सब पुत्रों को से कहता हूं कि प्रेम करो सबसे, पर ममता किसी से मत करो। चाहे गई चिंता गई, और मनवा में परवार, जिसको कछु न चाहिए वो ही सहसा। परमात्मा में मन लगाओ, चिंता हटाओ, चिंतन को बढ़ाओ। ईश्वर आपका है ये विश्वास रखो। ठाकुर जी के चरणों पर अतिक्रमण करना, जैसे हम जमीन पर अतिक्रमण करते हैं। कब्जा जमा लो भगवान के चरणों पर, उसे आना पड़ता। मन का संबंध भगवान के चरणों में जुड़ जाए तो जीवन अपने आप तत्व बन जाता है। ऋषभदेव जी के पास भीड़ लगने लगी। कोई बाबा है, कैसा बाबा आया है, कैसा सन्यासी आया है, तो भीड़ कैसी लगने लगी। कोई तो माता आ गई, बोले कहने लगी महाराज मेरी बहू मेरी सुनती नहीं है, कुछ करो। कोई कहने लगा गड़ा हुआ धन कैसे मिलेगा महाराज। कोई कह रहा है महाराज मेरा पुत्र नहीं हो रहा है, कैसे होंगे। ऋषभदेव जी ने कहा हम कुछ नहीं जानते, भगवान के चरणों में विनती करो, उनकी सेवा करो, वो सब सफल करेंगे।
तो संतों के पास जाकर के व्यर्थ की बातें नहीं करिएगा। संतों का जो क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं होना चाहिए, ये कोशिश करना चाहिए। क्योंकि संत जब तपस्या करते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, अपने शरीर को तपस्या में जला देते हैं। तो ऋषभदेव ने कहा, माताओं भजन करो, हम कुछ नहीं जानते। ऋषभदेव ने देखा दुनिया को चमत्कार चाहिए। कैसा चमत्कार? कुछ संत आते हैं जो कांटे बिछा करके उन पर सो जाते हैं। हम चमत्कार नहीं दिखाएंगे। अब भीड़ लगने लगी तो ऋषभदेव ने क्या किया महाराज, एक इतना बड़ा पत्थर लिया और मुंह में रख लिया, चुप। अब लोग देखने लगे, बोले ये क्या हो गया बाबा, पत्थर निकल रहा है, पागल हो गए, चलो भागो भागो यहाँ से, ये तो पागल है। तो ऋषभदेव जी सोचने लगे, चलो भगवान ने बहुत अच्छा किया, बाला डर गई। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो भरत ने सोचा, मेरे पिता कितने महापुरुष हैं, ऐसा कितना इनका अच्छा आदर्श है, और मैं जो है घर में पड़ा हूं, मैं संसार वासनाओं में पड़ा हूं, मुझे भी घर छोड़ करके वन की ओर चल जाना चाहिए। महाराज मुझे वन की ओर जाना चाहिए। भरत ने अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं वन में चले गए। एक पवित्र स्थान पर दामोदर कुंड, वहीं जाकर भरत की समाधि में लगाकर बैठ गए, जो नेपाल में अभी स्थित। दामोदर कुंड क्या है? हरा भरा तुलसी का पौधा आप उसमें डालिए, वो पौधा नीचे जाएगा और अपने आप ऊपर शालिग्राम को उठा करके ले आएगा। असली शालिग्राम नेपाल में मिलते हैं, प्रमाण है। उसी पवित्र स्थान पर भरत जी समाधि लगाकर बैठ गए। 100-200 मालाएं रोज करते थे। बाहर से सब कुछ त्याग कर दिया। प्रतिदिन शाम को, सुबह, रात्रि में जब समय मिले तभी भजन करना है। भजन कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जल पीना छोड़ दिया, कुछ दिन भोजन करना छोड़ दिया, कुछ दिन पत्ते खाने लग गए, फल खाने लग गए। गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, इन सभी नदियों के जल में खड़े होकर संध्या करने, गायत्री करने लगे। उन्होंने महाराज क्या देखा, एक दिन वो गंगा जी में स्नान कर रहे थे तो कोई हिरनी गर्भवती थी और वो निकल के जा रही थी पानी पीने के लिए। उसको पकड़ने के लिए दहाड़ लगाई। हिरनी ने सोचा मेरे गर्भ में बच्चा है, उसने जल में ही कूद दिया और अगली बार जाना चाहती है, लेकिन ईश्वर का करना क्या होता है, वो जल में अपने बच्चे को जन्म दे देती है और हिरनी घबरा करके अगली बार जाके मर जाती है। ऋषभदेव जी ने देखा जी हिरण का बच्चा मर जाएगा। उसे नहलाया धुलाया, जल से निकाल करके लाए, अपनी कुटी पर ला करके उसको पत्ते इकट्ठे किए, आग जलाई, उसको तपाया। हिरनी का वहीं पर प्राणांत था। भरत ने माला छोड़ दी उस हिरनी के बच्चे के लिए। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन भरत ने बच्चे को बचाया, ये ठीक है। उनको 2-4 दिन रख करके उसको बड़ा करके उसको हिरणों के झुंड में छोड़ देना चाहिए थी, लेकिन ममता किसी से नहीं छूटी। महाराज भरत जी को उस हिरण के बच्चे में ममता हो गई। दिन भर भजन करते थे, 6 घंटे करने लगे, फिर 3 घंटे करने लग गए, फिर 2 घंटे करने लग गए, फिर आधा घंटे करने लग गए। लेकिन ममता एक दिन ऐसी जगी कि जो एक माला भी करते थे वो भी भूल गए। बोल गोविंद भगवान की जय हो।
तो आए थे हरि भजन को घोटने लगे। जो एक माला भी करते थे वो भी भूल गए। क्या ऐसे संतों को ये करना चाहिए? महाराज एक दिन और जो है भगवान की मुक्ति का नाम भी नहीं निकलता है। हम मरते हैं जब अंतिम समय जब वो आया तो ना राम राम कह सके ना कृष्ण कृष्ण कह सके। बस एक ही कामना मन में रही कि हम तो चले पर हिरनी के बच्चे का क्या होगा, उसमें ममता रहे। तो शास्त्र कहता है अगर आप मृत्यु के समय जिस चीज को याद कर लोगे वो आपके लिए अगले जन्म में जरूर मिलेगी। आप उसी योनि में जाओगे। मरते समय अगर आपने भगवान का नाम याद कर लिया तो आप ईश्वर के धाम को जाओगे, कोई रोक नहीं सकता है। जैसे बोलो गोविंद भगवान की जय। तो आगे से हटो जल्दी, इधर बांध लो, मेरे को अच्छा नहीं लगता। क्या होता है? जैसे संत रविदास जी थे, क्या थे? संत रविदास जी अगले जन्म में ब्राह्मण थे। मृत्यु के समय में उन्होंने सभी कर्म किए थे, उन्होंने सब कुछ अपने हाथ से बना करके किया था। लेकिन मरते समय उनके मन में एक कामना जगी कि मैंने सब कुछ किया लेकिन केवल पैर की जूती बना करके नहीं फेंकी उस ब्राह्मण। तो अगले जन्म में उनको क्या करना पड़ा? चमड़ा बनाना पड़ा। तो मृत्यु के समय जो चीज हमको याद रहती है उसी योनि में हम जाते हैं। तो वही वरदान सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण से मांगा था कि हे प्रभु, जब हमारी मृत्यु होती है ना तो ये कंठ अवरुद्ध हो जाता है, और कंठ अवरुद्ध हो जाता है तो हम कुछ बोल नहीं सकते। इसलिए महाराज अगर देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो कि ये मेरा मन रूपी राजहंस, ये प्राण आपके चरण रूपी पिंजरे में कैद हो जाए, ताकि मुझे इस दुनिया की आवागमन की कुचक्र से मुक्ति मिले। बोले राधे राधे। परमात्मा कृपा करके मुझे मानव शरीर दिया, और इस मानव शरीर का मैंने क्या किया? वृथा गंवा दिया, भोग वासनाओं में निकाल दिया, प्रेम ममता में निकाल दिया। इसका हमने सदुपयोग नहीं किया। इसका हमको सदुपयोग करना चाहिए था, लेकिन हमने इसका दुरुपयोग किया। महाराज भरत जी को अगले जन्म में हिरण के गर्भ में से हिरणी का बच्चा बनना, हिरण बनना। लेकिन भरत जी महाराज को अपने अगले जन्म का पूरा वृतांत याद रहा। उन्होंने सोचा कि हे भगवान, अब मुझे आप इस हिरण योनि से मुक्त कर दो ताकि मैं अगले जन्म में फिर से इंसान बन जाऊं। मैं अब कभी ऐसी ममता किसी से नहीं करूंगा, ममता करूंगा विष्णु से, परमात्मा से। लेकिन एक अंगिरस पंडित जी के घर भरत जी का तीसरा जन्म हो गया। जंगल में एक बार आग लग जाती है, और जब आग लगती है तो हिरण सभी भाग जाते हैं, लेकिन भरत जी जो हिरण रूप में है वो नहीं भागते, उनका वहीं पर प्राणांत हो जाता है। तो भगवान उनकी हिरण की योनि छुड़ा देते हैं। फिर उनका जन्म होता है एक अंगिरस गोत्र के पंडित जी के घर, तीसरा जन्म होता है। उनके दो पत्नियां थी, एक बेटी एक बेटा है। दूसरी पत्नी के जुड़वा संतान है, और जुड़वा संतान में छोटा पुत्र है वो भरत है। और भरत को पूर्व दोनों जन्म की बातें याद नहीं है। जन्म लेते ही बोले, हे परमात्मा, तूने बहुत बड़ी कृपा की, तूने बहुत अच्छा किया जो आज मुझे फिर से मानव जीवन में दे दिया, और जीवन में दिया एक ब्राह्मण के घर में जन्म दिया ताकि मैं सत्कर्म कर सकूं, वेद पुराण शास्त्रों का स्मरण कर सकूं। पिताजी ने जनेऊ संस्कार किया और कान में गायत्री मंत्र दे दिया कि बेटा ये गायत्री मंत्र रटो,
भरत जी ने सोचा महाराज आज कहते हो गायत्री मंत्र जपो, गायत्री मंत्र जपना, तो ये तो यजमानी करने के लिए दे रहे हैं। कल से कहेंगे सत्यनारायण भगवान की कथा याद कर लो, परसों कहेंगे यज्ञ कर लो। पिताजी कहते रहे, लेकिन भरत जी ने कुछ भी नहीं किया। सोचा एक पुत्र, क्यों रे मैं तुझे कितना समझाता हूं तब भी तू नहीं समझता, आखिर रहा तू जड़। तो महाराज उनका नाम जड़ भरत। पिताजी ने कहा मैंने सोचा विद्वान बनेगा, तपस्वी बनेगा, तेजस्वी बनेगा, लेकिन तू रहा जड़। तो तब से उनका नाम हो गया जड़ भरत। पिताजी की भी मृत्यु हो गई। जड़ भरत जी को भागवत प्रसाद समझकर खा लेते, जो भी उनका भाई देते उनके भाई भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। लेकिन कहते हैं जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। जड़ भरत जी को वो भी चिंता नहीं है। कहते हैं तुलसी बिरवा बाग की सिंचत ही मुरझाए, और राम भरोसे जी रहे सुपर्वत पे हरिया। तुलसी बिरवा, महाराज ध्यान देने वाली बात है मेरी माताओं और मेरे भक्तजनों। जिस बाग में हम पानी देते हैं जाकर के देखिए, वो मुरझाया हुआ मिलेगा, वो मुरझा जाएगा। लेकिन जो राम भरोसे रहते हैं वो पत्थर पे भी अंकुर पैदा होता है। पहाड़ में कहां से हरिया है, वहां कौन सिंचाई करने जाता है। तुलसी बिरवा राम की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जे रहे तो पत्थर पे हरिया। परमात्मा का आश्रय सर्व विघ्नों से मुक्ति दिलाता है। भीलों ने जड़ भरत जी को पकड़ लिया, काली के सामने बलि देना चाहा, लेकिन माता काली की स्तुति की और माता काली ने उनको बख्श दिया। बोल बाले कृष्ण लाल की जय हो। लेकिन जड़ भरत जी सोचने लगे, चाय गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, और जिसको कचना चाहिए वही शहंशाह है। मार्ग में राहुगण नाम का राजा जा रहा था। सत्संग उसको बहुत आता था, सत्संग में मन अच्छा था, लेकिन घमंड था उसे अपने आप पर, अपने ज्ञान पर। सामने आ रहा था सिंधु देश का राजा राहुगण, राजा पालकी में बैठकर आ रहा था। राजा को अभिमान बहुत था अपने सत्संग, और जो भगवान के भक्त होते हैं वो मोटे तगड़े होते हैं, घर में रहने वाले होते हैं, दुबले पतले। और जड़ भरत जी बेपरवाह मन, ईश्वर चिंतन, मस्त शरीर, हष्ट पुष्ट, तपस्वी, तेजस्वी, चमक। क्या हमारे और तुम्हारे ऊपर चमक होगी? ऐसी चमक जड़ भरत जी के ऊपर थी। तो राहुगण राजा की एक पालकी में एक युवा जो जुत रहा था वो थोड़ा अस्वस्थ हो गया। बोले महाराज मुझसे चला नहीं जाता। राहुगण ने कहा जो रास्ते में मिले उसको जो। महाराज जड़ भरत जी मिल जाते हैं। आज एक संत, दिव्य संत आज जो है महाराज राजा राहुगण की पालकी में जुड़ जाता है। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, देखिए ये संत, इसको तनिक भी रोष नहीं, तनिक भी क्रोध नहीं, तनिक भी इसके चेहरे पर कोई झुर्रियां मुर्रियां नहीं। और आज ये इतना महान तपस्वी इस राहुगण की पालकी में जुड़ा हुआ है। महाराज जड़ भरत का नियम था 5 हाथ जमीन साफ करके वो चलते थे। वो चाहते थे कि मैं कदम रखूं तो कदम के नीचे कोई चिंटी ना मर जाए। आज भी एक बात ध्यान रखना, जैन मुनि आते हैं तो झाड़ते हुए आते हैं, उन्हीं के खानदान से है जड़ भरत। ऋषभदेव और जैन धर्म कोई हमसे अलग नहीं है भैया।
हम कहते हैं जैन धर्म अलग है, जैन धर्म अलग नहीं है, जैन हमारा धर्म है। ऋषभदेव हमारे जो है भगवान है, हमारे भगवान 24 अवतारों में आते हैं। और जैन धर्म में सबसे बड़े तीर्थ, सबसे बड़े देवता जैन धर्म के हैं ऋषभदेव जी महाराज, उनके ही पुत्र हैं जी भरत जी। तो जब महाराज जड़ भरत जी रावगण की पालकी में जो थे, एक कोई कीड़ा उनको दिख जाए तो उचक जाए तो राजा की मूल पालकी में ऊपर फूट जाए। महात्मा जड़ भरत जी के पैरों के नीचे कोई चींटी आ गई तुरंत उचक जाते हैं। और पाल्टी वाला यदि कोई उछलेगा तो हालत क्या होगी, राजा का सर फूटेगा। कहारों से बोले तुम क्या करते हो, ढंग से पालकी चलाना भी नहीं आता। तो तीनों कहार बोले महाराज अरे हम तो ठीक चला रहे हैं, ये जो मोटा बाबा है ना, ये जड़ भरत रावगण समझ नहीं सकता, ये वो चल रहा है। राजा बोले क्यों, मेरे राज में ढंग से पालकी चलाओ वरना तुमको नाक कान काट के मैं कोलू में करवा दूंगा। रावगण थोड़ा क्रोध से बोले इतना मोटा शरीर होने के बाद भी पालकी ठीक से नहीं चला पाते, बार बार चोट लगती है। रावगण बोला अरे तुझे जीवित रहना है या नहीं रहना। महाराज जड़ भरत जी के आगे जब भी कोई जीव आए वो उचक जाते थे और रावगण बार बार उनको दबाता था। लेकिन जड़ भरत जी ने सोचा राजा है तो क्या हुआ, मुझे इसको सुधारना चाहिए। अगर मैंने इसको नहीं सुधारा तो संसार कहेगा कि जड़ भरत जैसे ज्ञानी ने रावगण जैसे राजा की पालकी में जुटा और उसको जो है अंधकार से मुक्ति की ओर नहीं लाया। साधु का काम है बिगड़े को साधना, बिगड़े को बनाना। राजा की बात सुन जड़ भरत जी की आंखों में आंसू निकल पड़े हैं। पालकी कंधे पर रखी है, जड़ भरत ने पीछे मुड़कर राजा की तरफ देखा और जवाब दे रहे हैं त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तु समेशानदि वीरभारः गन्तुर्यदीशयादिगम्यत्वा पीवेति रासो न विदः। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। अरे पालकी चलाने वाले को परिश्रम होना होगा, पालकी चलाता है कोई और चलवाता है कोई, उसे श्रम क्यों? जमीन पर चलने से जो श्रम भी होता है उसे जमीन पर चलेगा, जो जमीन पर नहीं चलेगा उसे श्रम क्यों? पालकी चलाना क्या होता है आपको कैसे पता? आप कभी नीचे होते थे, पालकी में कभी कहार बने हुए होते तो आपको पता होता। आप कहते हो मोटा है, तगड़ा है, पतला है, लंबा है। महाराज मोटा पतला लंबा होना ये सब शरीर का धर्म, ये मेरा धर्म नहीं है। राजन फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मोटा होना पतला होना? तीसरी बात तुमने कही तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान हो। अरे जीवन में जीना मरना दोनों समान है। जीवन में जीना और मरना दोनों ही समान है। भूख लगना, प्यास लगना, निद्रा लगना ये सब शरीर का धर्म है। आत्मा को कभी ना तो मरती है, ना अग्नि में जलती है, ना जल में गीली होती है। महाराज शरीर अलग है, आत्मा अलग है। और जिसकी आप कहते हो मैं तुझे मरवा दूंगा,
महाराज आप कौन होते हो मारने? अरे ये शरीर जन्म ही मरने के लिए लेता है। तुमने कहा मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, क्या दंड दोगे महाराज? गेहूं पीस करके हमने मैदा बना दिया, उस मैदा से आप क्या बनाओगे? हजारों फूलों को आपने पीस कर रस निकाल कर इत्र बना दिया, अब उस इत्र से आप क्या बनाओगे? क्या दंड दोगे? आपका परिचय क्या है? महाराज रावगढ़ चरणों में गिर करके बोला, गलती हुई, मैं समझ नहीं सका, पाल की ढोने वाला इतना बड़ा विद्वान। कहीं आप कपिल देव तो नहीं, कहीं वेदव्यास तो नहीं, कहीं सुखदेव तो नहीं, महाराज आपका परिचय दीजिए। कपिल भगवान हम नहीं है, वेदव्यास हम नहीं है, मैं एक शरीर हूं। राजा जो तुम हो वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही तुम हो। अभी आप राजा, ये विधि का विधान है, ये केवल तुम्हारे शरीर का पद है। जो मैं हूं वही तुम हो। तुम्हारी दूसरी गलती क्या है पूछना चाहता हूं? अरे मैं हूं वो तुम हो। ये सूर्य के नीचे हजारों घड़ों में पानी भरो, लेकिन सूर्य शब में बराबर रखे, चाहे तो वो घड़ा बड़ा हो चाहे घड़ा छोटा हो, सूर्य शब में उतना ही बड़ा दिखे। ठाकुर जी हो, वामन जी हो, कोई सी हो, उंगली काटिए रक्त एक ही निकलेगा। राजा रानी पंडित ज्ञानी सूरवीर नर नार और सब ही काल बलि के मुख में जाए बने, सबको शमशान में जाना है। हम केवल क्या है, जाति धर्म से हटकर हम केवल इंसान हैं। ये जाति धर्म क्या है? कि ईश्वर को मानने के लिए हम अलग अलग तरह से ये हमने स्वरूप बनाया, ये सब ईश्वर के बनाए हुए हैं, लेकिन इससे पहले हम एक इंसान हैं। कहते हैं क्या बनाने आया था, क्या बना बैठा, कहीं मंदिर तो कहीं मंजिल बना। हम क्या है? उस ईश्वर की बनाई हुई हमें कठपुतली है, और वो हमको नचाता है। उमादार जो की नाई सवे नचावत राम रसाई। महाराज क्या परिचय दूं मैं आपका? रावगढ़ बोला, महाराज मुझे सरल भाषा में समझाओ, मैं समझ नहीं सकता। रावगढ़ ने प्रश्न किया, भगवान ये शरीर का संबंध किससे है? शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध बुद्धि से है, बुद्धि का संबंध मन से है, और मन का संबंध ईश्वर से होना चाहिए। लेकिन तू अहंकार करता है। जड़ भरत ने रावगढ़ से कहा, ये संबंध, बोले महाराज जैसे हम चूल्हे पर बर्तन रखते हैं, उसमें पानी भरते हैं, तो चूल्हे का संबंध फिर आग से हो जाता है, आग का संबंध बर्तन से हो जाता है, बर्तन का संबंध पानी से हो जाता है, पानी का संबंध चावल से हो जाता है, चावल पक करके तैयार हो जाता है। बोले महाराज ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि आग का संबंध बर्तन से, बर्तन का, और उस बर्तन में पानी भर दो, पानी से संबंध, तो चावल की जगह उसमें पत्थर डालो, क्या वो उबल जाएंगे? बोले रावगढ़ तू मूर्ख है, तू मूर्ख ही रहेगा, तू कभी नहीं सुधरेगा। शरीर का संबंध आत्मा से होता है। ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि। जड़ भरत ने कहा, राजन मान लो। तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित इस प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन विशेषता है कि जड़ भरत जैसा संत और रावगढ़ जैसे की पालकी में बैठ जाता है। महाराज बोले गोविंद भगवान की जय। राजा आत्मा का ज्ञान तपस्या से नहीं होता, घर छोड़कर वन में जाने से नहीं होता है। आत्मा को ज्ञान के लिए ईश्वर चिंतन जरूरी है, मन को बांधना जरूरी है।